अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपके बाकी फेलोज कहाँ पर हैं? अभी तक मीटिंग नहीं ज्वाइन की उन्होंने। पता नहीं मैम। कांटेक्ट है आपका तो उनसे कहें कि मीटिंग ज्वाइन करें वो। मैम मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, इनका सीनियर हूँ मैं। अच्छा ठीक है। मैम अटेंडेंस होगी? नहीं अभी नहीं हुई।
शहवार अहमद। यस मैम। काइंडली इन्फॉर्म करें अपनी क्लास को कि जल्दी जूम लिंक आईडी ज्वाइन करें वो, लेकिन नहीं तो मैं सबकी एब्सेंट मार्क कर दूंगी अब। ओके मैम, मैं अभी कर देता हूँ। क्या ये हर क्लास में उन्हें बताना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप लोगों ने ज्वाइन करनी है आज अपनी क्लास? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सैयद कामरान लिंक प्रेजेंट लगा दें। अभी मैंने किसी की भी नहीं लगाई है। आप लोग इतना लेट ज्वाइन क्यों करते हैं मीटिंग को? देखिए 2:08 हो गए हुए हैं। जब आप लोगों को पता है कि आपने जो आपका प्रीवियस लिंक है आपने उसके अकॉर्डिंग ही मीटिंग को ज्वाइन करना है, तो आप पहले उसको सेट कर लिया करें। मैम लिंक ही नहीं था मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा था? मैंने आपको कहा हुआ है कि आप वहां से अपना जो मैंने आप लोगों को लिंक सेंड किया हुआ है ना, आप क्या करें, अपने वहां से उसको कॉपी करें, लिंक को, पूरे लिंक को कॉपी कर कर जो आपके मोबाइल में एक नोट पैड होगा वहां पर आप पेस्ट कर दें। ठीक है, वहां पर पेस्ट कर दें। जब भी आपने उसको ज्वाइन करना है जूम आईडी में जाकर आप वहां से आप अपने नोट पैड से उसको कॉपी किया करें और उधर पेस्ट कर दिया करें। ऐसे तो मिल जाएगा ना? यस मैम ऐसा मिल जाएगा। लेकिन आप लोग इतनी लेट ज्वाइन करते हैं, आधा घंटा इसमें गुजार देते हैं, आधा घंटा हमने पढ़ना होता है, तो वही काम हमारे पास फिर 1 घंटा ही है सिर्फ पीछे। तो काइंडली इस तरह यस ना मैम करें आप लोग। इंशाल्लाह मैम आंदा नहीं होगा। अभी देख लें, सिर्फ 12 स्टूडेंट्स आए हुए हैं और 25 की स्ट्रेंथ है मेरे पास। नहीं तो कल से फिर मैं जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुआ करेंगे उनकी प्रेजेंट लगा दूंगी, अदरवाइज मैं सबको एब्सेंट कर दूंगी, अगर यही हिसाब रहा तो। ओके मैम इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा हमारी क्लास से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपकी क्लास का सीआर कौन है? मैं हूँ सैयद कामरान। आप क्या करें, आप अपना लिंक जो है, आप अपना ये जो जूम का लिंक है, ये आपने मेरी क्लास से पहले जो जहाँ पे भी आपने नोटपैड पे कॉपी करना है वहां पे कॉपी करके जो आपके पास ग्रुप है आप उस ग्रुप में इसको शेयर कर दिया करें मेरी क्लास से पहले काइंडली। मैम आज मैं लेट हो गया था ना रास्ते में, रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई तो मैं अभी पहुंचा हूँ तकरीबन 3 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करने से पहले। तो ठीक आइंदा है, इंशाल्लाह नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाएं। माजरत जो हो गया देखिए था। कि अभी भी 13-12 स्टूडेंट्स हैं जस्ट जो अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, और टाइम देखें कि 2:11 हो चुके हैं।
तो आपने ये नेक्स्ट क्या करना है कि आपने या तो इनको स्टूडेंट्स को, जो आप लोगों का एक ग्रुप बना लें, आप स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लें, ठीक है। उस ग्रुप में आप ये लिंक जो है वो सेंड कर दिया करें जब जब मेरी क्लास हो। मतलब कि मेरी क्लास आप लोगों के साथ ट्यूसडे को और थर्सडे को है, ठीक है, ट्यूसडे और थर्सडे। तो आप ट्यूसडे और थर्सडे को वो लिंक जो है वो सेंड कर दिया करें इन्हें ग्रुप में। अब्दुल रहमान, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। हाँ जी, मैं अभी बोल ही नहीं मैम रही बोल ही हूँ। नहीं रही। सैयद, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान मलिक, अब्दुल मैम वो आ रहमान रहा है। मलिक, अब्दुल साजिद, अब्दुल साजिद, एहसन मेरी रऊफ, क्लास में है। एहसन रऊफ, मैम साजिद क्लास में है। साजिद, अब्दुल साजिद, प्रेजेंट मैम। यस मैम। बुरहान मुजफ्फर, प्रेजेंट अब्दुल मैम। साजिद प्रेजेंट मैम। दानिश खालिद, दानिश खालिद, हाफिज मोहम्मद यासिर महमूद, मलिक मोहम्मद यूसुफ, मलिक मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद हमाद नासिर, मोहम्मद हमाद नासिर, मोहम्मद जुनेद असलम, फ्रेंड मैम। मोहम्मद सुहेब रजाक, मोहम्मद सुहेब रजाक, मैम ये आ रहा है, इसका मुझे भी आया मैसेज, मैंने लिंक भेज दिया। मोहम्मद जुनैर खालिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अमार सईद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फरहान, यस मैम। मोहम्मद फजील अतर, यस मैम। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद अहमद हमाद, मोहम्मद हमाद, क्या बैठे? यस मैम। मोहम्मद हमाद। यस मैम। ये रिजवान जवेद की आईडी से आप लॉगिन हुए हुए हो। मैम हम इकट्ठे बैठे हैं, उसका नेट का इशू है। नहीं आ रहा मैम, इनको लिंक नहीं आया मैम। लिंक आप लोगों को प्रीवियस लिंक मैंने सेंड किया हुआ है, आप वो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम मैंने वो ज्वाइन किया, वहाँ पर वो वेटिंग आ रहा है मैम। अब तो नहीं आ रहा होगा ना? मैम मैं दोबारा चेक करता हूँ। मैम हमने वो पास कोड वगैरह डाल के कनेक्ट किया, फिर हुई है कनेक्ट, वैसे नहीं हो रही थी लिंक से। तो हाँ जी, तो आप आईडी से आईडी ज्वाइन कर लेना। ओके मैम। आप आईडी से लॉगिन हो जाया करें, जो आपको आईडी गिवन है ना, आईडी और पासवर्ड, आप उससे लॉगिन हुआ करें। ओके मैम। मोहम्मद राहिब रमीज तारिक, मोहम्मद रमीज तारिक, क्लास में है मैम ये बच्चा, रमेश तारिक। मोहम्मद रिजवान जावेद, प्रेजेंट मैम। सलमान जुबैर, मोहम्मद सलमान जुबैर। मैम ये हॉस्पिटल गया हुआ है, क्यों, क्या हुआ है उन्हें? इसके किसी रिलेटिव की तबीयत खराब है। लेकिन फिर उन्हें बताना तो चाहिए ना, इन्फॉर्म करना चाहिए। इसको मैंने लिंक सेंड किया है, कह रहा है मैं 5 मिनट तक ज्वाइन कर लूंगा इंशाल्लाह। सरफराज जफर, यस मैम।
शहवार अहमद, शहवार अहमद, ठीक है। सैयद कामरान अली, सैयद कामरान अली, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी, सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी, तलहा फारूक, तलहा फारूक, प्रेजेंट मैम। उसामा फतेह अल्लाह, Yes, miss. अली, फतेह अली, Yes, miss. मिस हाँ जी। मैम ऐसा नो मैम दानिश खालिद प्रेजेंट। मिस दानिश मैम, ऐसा- खालिद, मोहम्मद नासिर 51। ऐसा ऑफ मिस नंबर 8 नंबर 8, मोहम्मद हमाद नासिर। ठीक है। मैम ऐसा मोहम्मद हमाद ऑफ नासिर मिस। लिंक भेजिए, लिंक सीरियल सेकंड नंबर- पेज में भेजिए। सीरियल नंबर बता देना मुझे, ऐसे नहीं पता चल रहा। सीरियल नंबर जस्ट। मिस हो गया, मिस अटेंडेंस लग गया, लेकिन मिस वो लिंक ज्वाइन करने में इशू आ रहा है। इसमें इशू आ रहा है। मैम ऐसा रोको, ऊपर से थर्ड पे है, ऊपर से थर्ड पे ऐसा रोको, एक लाइन ऊपर। मैम मलिक मोहम्मद यूसुफ प्रेजेंट। होस्टेज बेटी का आप में था, उससे लॉगिन हुआ मिस वो। जो मैंने आप लोगों को एक लिंक है और एक आईडी है और उसके साथ एक पासवर्ड है, ठीक है। जो आईडी है और पासवर्ड है आप उससे ज्वाइन कर लें मीटिंग जी को। मिस। आप उससे ज्वाइन कर लिया करें। मिस वो आईडी ठीक है? क्योंकि हम सारी क्लासेस में लिंक पे क्लिक करके करते हैं, क्योंकि आपने दूसरा लिंक भेजा हुआ था, तो मुझे लगा कि वो दूसरा लिंक है। लास्ट क्लास भी मेरी इसलिए मिस हो गई थी। मैं आपको जो एक और लिंक भेज रही हूँ ना, वो आप लोगों की रिकॉर्डिंग है, आपकी लेक्चर की वो रिकॉर्डिंग है। मैंने ऊपर लिस्ट में मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग, सेकंड लेक्चर रिकॉर्डिंग, थर्ड लेक्चर रिकॉर्डिंग। यस मैम। ठीक है। Yes, वो ma'am, लिंक, सही है, वो वाला सही है। लिंक नहीं आपने ज्वाइन करना, जो मैं लिंक आप लोगों को रोज लेकिन का आपने ना भेज रही हूँ। रिप्लाई में आपने ना एक लिंक भेजा हुआ, जो आपने डेट्स मेंशन की हुई है कि फर्दर लेक्चर्स विल बी कंडक्टेड ऑन दिस लिंक। हाँ जी, हाँ जी। आपने उसी लिंक से, अगर वो लिंक मिस नहीं वो वैलिड है, लिंक दबा के मेरा ना वो, हाँ वो लिंक अगर वैलिड नहीं है मिस तो उस उसके लिंक नीचे से नहीं आप लॉगिन लोगों हुआ को मेरा वो एक, नीचे एक पासवर्ड लिंक और नहीं आईडी हुआ। गिवन है। आप लोगों को एक पासवर्ड और आईडी गिवन है, आप उससे ज्वाइन कर लें। मुझे एक बात, ओके मिस। मैम क्लास ऑन कैंपस रखने से पता नहीं चलता। तो हो गया जो होना था। ऑन कैंपस नहीं रख सकते ना। यस मैम, ऐसे ही है, ऑन कैंपस रखेंगे, फिर कोरोना वायरस वैसे ही बहुत फैल रहा है आजकल। हाँ जी, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि इक्वेशन रिड्यूसेबल टू सेपरेट इक्वेशन। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेशन वेरिएबल, ठीक है, कि हमने इक्वेशंस को सेपरेट कैसे करना है। तो वो हमारे पास था कि आपके पास या तो फंक्शन x की फॉर्म में होगा, प्योर x की फॉर्म में होगा, प्योर y की फॉर्म में होगा, या फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या वो फ्रैक्शन में जा रहा होगा। मतलब कि इस तरह से जो प्रोसीजर आपके पास होगा, वो उसको आप क्या करेंगे कि उसको सेपरेट करेंगे, x वाली और dx टर्म को अलग करेंगे, y और dy वाली टर्म्स को आप अलग करेंगे। अलग करने के बाद आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, उसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपको इनिशियल वैल्यूज गिवन होती हैं, मींस कि अगर आपके क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है, तो आप क्या करेंगे, वो इनिशियल वैल्यू उनकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आपको क्या होगा, एक पैरामीटर मतलब कि c की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की आपको वैल्यू मिलेगी, आपने उससे क्या करना है कि वो आपने उधर पुट करना है। पुट करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आएगी, और वो आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा।
ठीक है। लेकिन सेपरेशन वेरिएबल में आपके पास क्या है, रिड्यूसेबल टू सेपरेशन वेरिएबल। इसमें आपके पास होता है कि सम टाइम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट सेपरेबल बट बिकम सेपरेबल बाय यूजिंग सर्टन सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे कि आपके पास, जैसे कि अब आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा है कि x प्लस वाई है, x को अगर मैं डिवाइड करती हूँ, मतलब कि पहले तो मैं इसका फार्मूला ओपन करती हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, और फिर क्या आएगा 2xy आ जाएगा। अगर आप यहाँ से x को सेपरेट करते भी हैं तो आपके पास इस y के साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। इस y के साथ क्या आएगा, इसकी डिवीजन में x आ जाएगा आपके पास। तो आप क्या करेंगे कि आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम, इसका आसान हल आपके पास ये होगा कि आप क्या करें, अगर एडिशन की फॉर्म में आपके पास आ गया हुआ है तो आप इसकी जगह पे कोई भी नंबर जो है, कोई भी रैंडम नंबर जो है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखें तो मैंने x प्लस वाई था इज इक्वल टू यू, मैंने क्या किया, मैंने इस x प्लस वाई की जगह पे जस्ट इस x प्लस वाई की जगह पे मैंने क्या किया है, u सब्स्टिट्यूट कर दिया हुआ है। फिर आपके पास क्या आ गया कि आपने उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब आप y को करेंगे तो dy ओवर dx आ जाएगा, और जब u को करेंगे तो du ओवर dx आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, dy की वैल्यू चाहिए, dy ओवर dx की। तो क्या करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू du ओवर dx माइनस 1। मीन्स के इस 1 को आप क्या करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, dy ओवर dx की वैल्यू आ गई है। वो क्या करेंगे, आप अपनी जनरल इक्वेशन में, मतलब कि जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसमें आप उसकी वैल्यू पुट कर दें, du ओवर dx माइनस 1, ठीक है। वहाँ यहाँ पर आपने क्या किया, पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपके पास क्या आ गया कि u आ गया हुआ है और u स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर और du ओवर dx माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास ये जो a स्क्वायर आ रहा है, u स्क्वायर आ रहा है, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर ओवर u स्क्वायर आ जाएगा और du ओवर dx माइनस 1 आ जाएगा। अब ये आप 1 भी क्या करें, राइट साइड पर ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, मीन्स के a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर ओवर क्या आ गया आपके पास, u स्क्वायर आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास जो a है वो तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो इसको तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी फंक्शन हमारे पास किस शेप में है, ओवर की शेप, क्वेश्चन रूल ओवर में है और u में है, ठीक है, u में है। तो क्या करेंगे कि dx को आप क्या करें, राइट साइड पे शिफ्ट करवा दें और इस u को आप क्या करें, सेपरेशन वेरिएबल अप्लाई कर देना। तो आपके पास क्या होगा, u स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, u स्क्वायर, जस्ट आपके पास क्या आएगा, u स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। मीन्स के जो फ्रैक्शन में फॉर्म थी, मतलब कि डिवीजन में जो आपके पास फॉर्म थी, वो इधर जाकर राइट साइड पर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो आपके पास मल्टीप्लाई टर्म हो रही थी वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मीन्स के u स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि du आ जाएगा और राइट साइड पर आप क्या करें, dx से मल्टीप्लाई कर दे तो ये टर्म आ जाएगी। अब उसने क्या किया है, उसने अब इसको पूरा फार्मूला, तो मुझे किस स्टेप की समझ नहीं आई, ये जो इंटीग्रेट dx चलेगी, ये इंटीग्रेट dx, ये जहाँ पे गंद नहीं मचा हुआ इसके साथ जो स्टेप किया हुआ। अच्छा जी, गंद नहीं, मैंने वो जो गंद लगा हुआ यहाँ पे, मैम ये सोया हुआ है। यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ रहा है कि आपके पास था a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, क्या आ रहा है आपके पास, a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर मैम, u स्क्वायर, ठीक है, ये u स्क्वायर आ रहा है और ये a स्क्वायर आ रहा है आपके पास, ठीक है। Yes, ओवर में ma'am, आपके yes, पास ma'am. क्या आ रहा था, u U स्क्वायर, square.
यू स्क्वायर आ रहा था। तो आप क्या करेंगे, इस u को दूसरी वाली साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। मींस कि आपके पास Yes. इक्वेशन क्या थी, du ओवर dx था, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर ओवर u और स्क्वायर था, ठीक है। तो आप इस u को इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा, u स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस, आपके पास क्या होगा, u स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और du इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, dx आ जाएगा, dx, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब आपने क्या करना है कि इसको जो वैल्यू यहाँ से लोगे, अब ये आपके पास u था, नीचे वाली टर्म को आपने जस्ट खत्म करने के लिए क्या करना है कि आपने इसको नीचे वाली टर्म को खत्म करने के लिए आपने a स्क्वायर ऐड भी कर दिया, मतलब कि ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला नहीं बन रहा था, हमने इसको फार्मूला बनाना था, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, फार्मूला नहीं बन रहा था, हमने इसको फार्मूला बनाना था। तो फार्मूला बनाने के लिए अब आपके पास ये x जो u जो है ये तो एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है, लेकिन a जो है वो एज अ वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास कोई भी फार्मूला जो होता है उसका अगर ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो वो हमारे पास क्या होगा कि कांस्टेंट बनाने के लिए, अब अगर आप देखो तो मैंने a ऐड कर दिया तो u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो वो एक आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये माइनस साइन एज इट इज आ गया आपके पास, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और du आ गया, ठीक है, और ये dx आपके पास एज इट इज आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? यस मैम। आपने क्या किया है कि आपके पास ऊपर वेरिएबल पड़ा था, लेकिन हमें ऊपर क्या चाहिए था, कांस्टेंट चाहिए था, तभी हमारे पास ये 10 का फार्मूला बनता, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि आपने पहले a ऐड भी कर दिया a स्क्वायर और a स्क्वायर आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो जब हमने ऐड किया तो ये a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास 1 आ गया, फिर आपके पास माइनस का साइन एज इट इज आ गया और a स्क्वायर आपके पास आ गया ओवर a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर आ गया और du एज इट इज आ गया, प्लस इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, dx आ गया। यस मैम, इंटीग्रेट dx। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप du मींस के ये आपके पास इंटेग्रल du माइनस a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और du इज इक्वल टू इंटेग्रल dx। अब उसने क्या किया है कि सेपरेट करके इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है, ठीक है, मींस के उसने क्या किया है, सेपरेट करके उसने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है। अब du का डेरिवेटिव आपके पास u आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद माइनस, अब उसने क्या किया है कि ये जो a स्क्वायर था आपके पास, इस a स्क्वायर को उसने क्या किया है, कॉमन ले लिया हुआ है, ठीक है, माइनस a स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, और 1 ओवर a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर का आपके पास फार्मूला क्या होगा, 1 ओवर a tan इनवर्स u ओवर a, क्या होगा, 1 ओवर a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर का फार्मूला आपके पास क्या होगा, 1 ओवर a tan इनवर्स u a। तो अब यहाँ पर देखो कि वो वाली उसका फार्मूला अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, a मैम इसकी प्लस समझ c आ नहीं गया। लगी। ये आपके पास ये जो फार्मूला है ना, जस्ट आपको मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आप लोगों ने डेरिवेटिव्स याद करके आने हैं, फार्मूला Yes, आपने ma'am. ये याद करने हैं, ठीक है। ये जी, ma'am. ये फार्मूला है आपके पास कि अगर 1 ओवर a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर हो और इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो उसके ऊपर, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 ओवर a tan इनवर्स u ओवर a, जी मैम। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x ले लेती तो फिर आपके पास क्या होता, 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, क्लियर है। यस मैम। उसके बाद आपने क्या करना है कि a को a स्क्वायर से कैंसिल कर दें, बाकी आपके पास x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, dx की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपने x u को लेट किया हुआ था, u को आपने x प्लस वाई लेट किया हुआ था, ऐसे ही था, u को आपने क्या लेट किया हुआ था, सब्स्टिट्यूट किया हुआ था ना ऊपर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू u,
तो आप Yes, क्या ma'am. करेंगे, Yes, ma'am. u को नेक्स्ट आप अगेन उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए था। ये क्या था हमारे पास, रिड्यूसेबल टू सेपरेट वेरिएबल। हमने पहले सेपरेशन की, मतलब कि पहले सब्स्टिट्यूशन की हमने एक वेरिएबल की, एक मतलब कि डबल वेरिएबल को हमने एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि वाई एक्स प्लस वाई माइनस, अब आपके पास क्या हो जाएगा a tan इनवर्स, और यहाँ पे u की जगह पे x प्लस वाई ओवर a इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये एक x है और ये x है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। अगर मैं इस x को इधर ले आऊँ तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बच गया, y बच गया, ठीक है, ये y आ गया। अब माइनस tan इनवर्स है तो आप राइट साइड पर ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब कि a tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर a प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, a tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर a प्लस सी। तो आपने क्या करना है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम tan इनवर्स का फॉर्मूला तो ये नहीं होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ मतलब जी, कि तो जनरल फॉर्मूला है। जनरल फार्मूला, तो आपके पास a की वैल्यू क्या है, वहां पर उसने 1 जो लिया हुआ है वो एज अ कांस्टेंट है, ठीक है, वो वहां पे उसने आपको गिवन किया हुआ होगा कि आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी, मींस के वो वैल्यू इस तरह से आ रही होगी आपके पास, ये है ना आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस मैम, ये जनरल फॉर्मूला tan ठीक इनवर्स है, का। ये इसका, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास, तो वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे अब आप ये देखो कि अगर आपके पास यहाँ पे उसने 1 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे वैल्यू a है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो चाहे a हो या 1 हो, यस मैम, ठीक है, ठीक है मैम। चाहे a हो Yes, ma'am. या 1 हो, लेकिन इसका जो जनरल फार्मूला है आपके पास वो यही होगा कि a एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है और x या u आपके पास एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है, तो आपके पास वहां पर वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी, इस वजह से उसने क्या पुट किया हुआ है, 1 ओवर, ये यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये 1 का भी क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, ये 1 का भी आपके पास क्या है, स्क्वायर है। अगर आपके पास यहाँ पर इस a की जगह पर 2 होता, क्या होता, 2 होता, तो फिर आपके पास ये 2 का स्क्वायर होना था, ठीक है, यस मैम, तो फिर आपने क्या करना था, 1 ओवर a की जगह पे आपने 2 लिखना था, u की जगह पर आपने वो वैल्यू लिख देनी थी और a की जगह पे आपने क्या लिखना था, 2 लिखना था, क्लियर, मैम। क्लियर है अब ये पॉइंट ना आपको? ओके, चलें नेक्स्ट एग्जांपल पर। यस मैम, ओके, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपके पास क्या है, dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस कोस x प्लस वाई। अब आप क्या करेंगे, इसको x प्लस वाई को पहले सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है, मैंने u के इक्वल उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, प्रीवियस मेथड इसके ऊपर अप्लाई कर दिया कि इसका डेरिवेटिव ले लिया आपने, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव du ओवर dx आ जाएगा, 1 को इस वाली साइड पे ले लें, आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, dy ओवर dx की वैल्यू आ गई, वो मैंने क्या किया, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, आपके पास क्या हो गया, du ओवर dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन u प्लस कोस u, मीन्स के इस x प्लस वाई की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, u पुट कर दिया, ठीक है, तो साइन u प्लस कोस u, तो आपके पास क्या आ गया, साइन u प्लस कोस u आ गया। अब ये आपके पास नेगेटिव टर्म थी, आपने इसको क्या किया, राइट साइड पर लाकर इसको पॉजिटिव कर दिया। अब सेपरेशन वेरिएबल, अब आप देखो तो आपका पूरा फंक्शन 2 की फॉर्म में है, ठीक है, Yes, तो आप ma'am. क्या करेंगे कि ये आपके पास u है, ये भी आपके पास u है और ये 1 है, तो आप इस पूरे को इधर u के नीचे डिवाइड कर दो, इस dx को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन, मतलब कि साइन u प्लस कोस u du इज इक्वल टू dx आ गया।
अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, तो आपके पास u का साइन u का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 साइन u बाई 2 कोस u बाई 2, मतलब कि हाफ एंगल फार्मूला आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स फार्मूला अप्लाई करते थे। अगर आपके पास साइन 2x होता था, साइन 2x तो हम क्या लिखते थे, 2 साइन x कोस x, ऐसे ही था। तो ये आपके पास क्या है, हाफ एंगल फार्मूला है, मींस के साइन u इज इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन u बाई 2 और कोस u बाई 2, ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला। उसके बाद आपके पास क्या आएगा कि अगर आपके पास कोस होता था तो आप क्या करते थे कि कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोस u इज इक्वल टू कोस स्क्वायर u बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर u बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला आपके पास आ जाएगा। और एक कोस का फार्मूला आपके पास ये भी होता था कि कोस u है अगर, तो वो 2 कोस स्क्वायर, अगर मैं इस साइन स्क्वायर की जगह पर, इस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करूं, 1 माइनस कोस पुट कर देती हूँ, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर u बाई 2 पुट करती हूँ। मीन्स कि अगर मैं इसकी जगह पर, आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो तो आपके पास ये क्या है, कोस स्क्वायर u बाई 2 आ रहा है आपके पास, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर u बाई 2, ठीक है। अब इस साइन स्क्वायर u बाई 2 की जगह पे मैं क्या पुट करूंगी आपके लिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर u बाई 2, हाँ जी, 1 माइनस कोस स्क्वायर u बाई 2, तो वो मैंने जब पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये टर्म कोस है, दूसरी भी आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर u बाई 2 और माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऐसे ही है। यस मैम। उसके बाद आपने क्या किया कि इधर आपने अब ये वाली वैल्यूज आपने इधर पुट कर देनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज आप क्या करेंगे, इधर पुट करें, तो मुझे बताएं कि क्या रिजल्ट आएगा इधर पुट करने से। मैम अगर हम यहाँ पे, हाँ जी, अगर हम यहाँ पे देखें एक बार कि अगर हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं, मतलब कि 1 में अगर हमने पुट किया है 1 प्लस ये साइन u था, साइन u की जगह पे अगर मैं पुट करती हूँ 2 साइन u बाई 2 और कोस u बाई 2, तो मैंने वो पुट कर दिया, प्लस 2 कोस स्क्वायर u बाई 2 माइनस 1, तो आप क्या करेंगे कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कोस, ठीक है, कोस स्क्वायर u बाई 2, तो आपके पास ये वाली टर्म जो थी एक कैंसिल हो जाएगी और एक इसके साइन के नीचे आ जाएगी, ठीक है, साइन u बाई 2 ओवर 2। जब आप इसमें से कोस स्क्वायर u बाई 2 कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे आप, साइन कोस स्क्वायर u बाई 2 अगर आपने इसमें से कॉमन ले लिया आपने, तो आपके पास क्या होगा कि एक तो आपके पास ये कोस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक उसकी डिवीजन में आ जाएगा, ऐसे ही है। मैम इसको जरा लेफ्ट साइड पे लिख के एक हाँ दफा हम जाते हैं। हाँ जी, मैं वो ही करने लगी हूँ। एक तो ये रेस पता नहीं कैसे होता है और उसके बाद फिर दोबारा से पेंसिल का नहीं पता चलता कि पेंसिल कैसे लेनी है। ये देखिए आपके पास क्या था, आपके पास वैल्यू थी 1/1 प्लस
साइन क्या था आपके पास 1 प्लस साइन u प्लस कोस u, ठीक है, यही था। अब आपके पास कोस u का फार्मूला, साइन u का फार्मूला क्या था? साइन u का फार्मूला आपके पास था कोस 2 साइन u/2 कोस u/2, ठीक है, ये था। उसके बाद आपके पास फार्मूला क्या आ रहा था कि अगर आपके पास कोस u था, कोस u इज इक्वल टू क्या आ रहा था आपके पास 2 कोस स्क्वायर u/2 -1, ठीक है, ये फार्मूला आ रहा था। अब आप क्या करें कि ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें इसकी जगह पे, तो क्या आएगा कि 1 प्लस और उसकी जगह पे क्या पुट किया आपने 2 साइन u/2 कोस u/2, ठीक है, प्लस आपने क्या कर दिया 2 कोस स्क्वायर u/2 और -1 था, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब ये वाला 1 तो इस 1 से कैंसिल हो गया, ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसमें से अगर मैं 2 कोस स्क्वायर u/2 कॉमन ले लेती हूँ, क्या कॉमन लूँ इसमें से 2 कोस स्क्वायर u/2 अगर मैंने इसमें से कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा? अगर आप इसको डिवाइड कर दें 2 कोस स्क्वायर बाय 2 से, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? ये कॉमन ले लें आप, वैसे कॉमन इजी होगा आपके लिए। आप क्या करेंगे? कॉमन ही सही है। हाँ जी, कॉमन ले लें आप, तो कॉमन में आपके पास क्या आएगा? कोस स्क्वायर u/2, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो तो इसमें से ये 2 निकल गया, बाहर आ गया, एक u ये आ गया आपके पास, ठीक है, एक आपके पास ये आ गया, लेकिन आपके पास एक इसके नीचे भी तो आ गया है ना, क्योंकि मैंने यहाँ से कोस स्क्वायर कॉमन लिया है। मैंने कोस स्क्वायर क्यों लिया? सिंपल कोस क्यों नहीं लिया आपने? क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 लेकर आना था, ठीक है, 1 लेकर आना। क्योंकि मैम मुझे क्यों 1 लाना क्यों जरूरी है? हमारा फार्मूला बन जाएगा ना, फार्मूला बन जाएगा वो। अच्छा मैम, तो मैम वो अगर नहीं बनते तो फिर किस तरह? तो फिर मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं, पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी आपके पास होगी कि आपके पास ये फार्मूला किस तरह से बनेगा, ठीक है। ठीक है मैम। ये नहीं होगा कि आपके पास फार्मूला नहीं बनेगा, ये पॉसिबिलिटी आपको गिवन की जाएगी कि आपके पास फार्मूला जो है वो जरूर बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास क्या आएगा? साइन u/2 था ओवर कोस u/2 हो जाएगा, u/2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया, और ये ब्रैकेट आपके पास बंद हो गई है। अब ये जो साइन u/2 और कोस -1 आएगा, +1 आएगा, सॉरी +1 आएगा, +1, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि ये जो साइन u/2 ओवर कोस u/2 था, ये क्या हो जाएगा? tan u/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाए आप अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आपके पास क्या आ गया? 2 कोस स्क्वायर u/2 tan u/2 +1, ठीक है। वो आप क्या करेंगे? अपनी इस इक्वेशन की जगह पर, इस सारे की जगह पर क्या पुट करेंगे? ये पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि 1 ओवर कोस स्क्वायर u/2 है, तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर, ऐसे ही है। यस मैम। कोस का आपके पास क्या होता है? सेकेंड होता है, जैसे कि साइन का कोसेकेंट है, तो कोस का क्या होगा आपके पास? सेकेंट होगा, और tan का कोट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैम देखो, 2 नीचे रहने देती? 2 नीचे नहीं रहने दे सकती थी ना, क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव भी तो चाहिए था ना। देखो जैसे कि अब आपके पास क्या है? सेकेंड स्क्वायर है ना, तो अगर मैं सेकेंड स्क्वायर मींस के tan का अगर मैं डेरिवेटिव देखूं, tan तो का secant square डेरिवेटिव आता है। आपके पास क्या होगा? सेकेंड स्क्वायर होगा, secant square ठीक है। होता तो है। फिर सेकेंड स्क्वायर, फिर उसके बाद एंगल का भी तो डेरिवेटिव लेना था, जो कि आपके पास क्या होगा? 1/2 होगा, 1/2, ठीक है मैम। ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि मैं उसको भी ऊपर ले गई। अब ये आपके पास क्या है? कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि इसको नेचुरल लॉग में लिख लेंगे, ठीक है। 1 प्लस नेचुरल लॉग 1 प्लस tan u/2
2 मीन्स के क्या हो जाएगा आपके पास, ये नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट की समझ आ गई है सबको कि ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव पड़ा होगा मीन्स के अगर आपके पास नीचे कोई भी फंक्शन है, अगर आपके पास उसका ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने क्या करना है कि नेचुरल लॉग ले लेना है। और अगर आपके पास होल की पावर हो, कुछ भी हो, लाइक कि अगर यहाँ पे 2 होता, लाइक अगर आपके पास यहाँ पे 2 होता, ठीक है, तो फिर इसका डेरिवेटिव जो था ऊपर पड़ा हुआ था, तो मैं क्या करती कि मैं इस पूरे फंक्शन को ऊपर ले जाती, पावर मेरे पास क्या हो जाती, नेगेटिव में हो जाती, नेगेटिव में होती तो मैं क्या करती कि इसमें एक ऐड कर देती। ठीक है, इसमें एक ऐड करती और उसी से क्या कर देती, डिवाइड कर देती, तो मेरे पास वो इंटीग्रेशन आ जानी थी। लेकिन अब मेरे पास इसकी होल पावर नहीं थी, मेरे पास इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया कि अपने पूरे फंक्शन को मैंने नेचुरल लॉग 1 + 10 u/2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यस मैम। पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे सच सच बताना है। नहीं हुआ मैम। नहीं हुआ। आपके पास देखो, जैसे कि आप इसको ऐसे करो, आप इस सारे की जगह पे, इस सारे फंक्शन की जगह पे आप u पुट कर लो। ठीक है, आप क्या पुट करो, u पुट कर लो। मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन आगे कर देती हूँ। ये आ गया आपके पास। अब आपके पास फंक्शन क्या गिवन था उसमें, 1/2 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर u/2, यही गिवन था ना वहां पर, क्या गिवन था, हाय इसका वो कहाँ पे चला गया। ये देखिए, ये आ गया आपके पास। अब आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर, ठीक है, और क्या था आपके पास, u/2 ओवर 1 + 10 u/2, ठीक है। अब आप इस पूरे की जगह पे u पुट कर दो, 1 + 10 u/2 = u, ठीक है, मैंने u पुट कर दिया। अब आप देखो कि 10 का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर होगा, इसका तो डेरिवेटिव कांस्टेंट था 1, तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया आपके पास। लेकिन 10 का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर होगा, सेकेंड स्क्वायर u/2 और एंगल का डेरिवेटिव 1/2 = आपके पास क्या आ जाएगा, du आ जाएगा, ये du या dy, ठीक है, dy जो भी फंक्शन है, ये dx है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, du आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे कि सॉरी यहाँ पे कोई वो नहीं आएगा, यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी। अब आप देखो तो आपके पास फंक्शन क्या था कि सेकेंड स्क्वायर था, आपने क्या किया कि u और du पुट कर दिया,
तो आप अगर नीचे आ जाओ तो आपके पास इंटीग्रेशन है और सेकेंड की जगह पे डी यू लिख दो, ओवर में यू लिख दो, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है डी यू, तो आप क्या करेंगे कि इक्वल टू एल एन और u लिख देंगे। अब u की जगह पे आपने जो लेट किया हुआ था कि u किसके इक्वल था, आपके पास 1 + 10 u2 था, ठीक है, इज इक्वल टू u। तो आप u की जगह पे क्या करेंगे, u की जगह पे उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम अपने उस पे चलते हैं, उसको देखते हैं। ये देखो सेम वही प्रोसीजर है कि आपने क्या किया कि नेचुरल लॉग ले लिया हुआ है, ठीक है। इस ln c2 को ना देखो, आपने एक जगह पे ही c लगाना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि एक जगह पे ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रखना है। अब आपने जो u लेट किया हुआ था, u आपने क्या लेट किया हुआ था, x + y, ठीक है। आपने u क्या लेट किया हुआ था, x + y। तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें x + y की जगह पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 10 x + y ओवर 2, उसका मोड आ जाएगा और x की आपके पास इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। तो वो आप x लिख दें इसकी जगह पर और प्लस c लिख दें, ठीक है। ये पॉइंट हो गया क्लियर अब। बॉयज यस मैम। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बता दो कि हो मैम गया अभी मैम। भी क्लियर नहीं हुआ, मैं फिर बता दूंगी आपको। मैम एक दफा और रिपीट कर दें। एक दफा और रिपीट कर दूं, ठीक है। यहाँ पे देखो कि आपके पास डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव आपके पास ये था कि 1 ओवर 1 + 10 u/2, ठीक है। ये आप सिंपल आप ये सपोज कर लो कि आपके पास ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। आपने क्या किया कि 1 + 10 u/2 को आपने किसी भी एक एलिमेंट के इक्वल लेट कर दिया हुआ है, ठीक है। 1 + 10 u/2 इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं हम किसी भी एक वेरिएबल v के वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं, सपोज कर लिया हमने, ठीक है। कि आपने क्या किया है, किसी भी एक वेरिएबल v के आपने क्या कर लिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है आपके पास, तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 10 की अब आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, सेकंड स्क्वायर u/2 और क्या आएगा इसके साथ डॉट 1/2 मींस के एंगल का डेरिवेटिव और du आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, dv आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास ऊपर क्या पड़ा हुआ था, ये सारी टर्म पड़ी हुई थी, ठीक है, यही सारी टर्म पड़ी हुई थी ना ऊपर, और नीचे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 1 + 10 u/2 पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर dv लिख दें और नीचे आप क्या लिखें, v लिख दें, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास ln v में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपके पास मतलब कि इस तरह की शेप में, मतलब कि अगर सिंगल वैल्यू है और उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि उसको नेचुरल लॉग में लिख देंगे, ठीक है। किसमें लिखेंगे आप, नेचुरल लॉग, और वो साथ उसका नंबर लिख देंगे। अब v जो मैंने लेट किया हुआ था वो किसके इक्वल मैंने लेट किया हुआ था, ln, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 10 u/2, ठीक है, ये इसके इक्वल मैंने पुट किया हुआ था, और साथ आपके क्या आ जाएगा, x + c आ जाएगी वैल्यू,
ठीक है, x प्लस सी आ जाएगी। अब आपने u को भी तो ऑलरेडी किसी के इक्वल पुट किया हुआ था, मींस के x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके था, u के। तो आप क्या करेंगे, इस u की जगह पे x प्लस वाई को पुट कर दे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग 1 प्लस 10 x प्लस वाई ओवर 2 और साथ इसकी ये जो x प्लस सी है ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है आप? यस मैम। अभी भी क्लियर नहीं है तो बता सकते हो कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ। जब तक आप लोगों को इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के फार्मूलाज याद नहीं होंगे तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए कंपल्सरी ये है कि आप लोग क्या करें कि सबसे पहले इनके फार्मूलाज को याद करें कि आपके पास फार्मूला क्या होगा, कि अगर आपके पास कोई एक वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आपने उसका फार्मूला, जो कौन सा फार्मूला आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है कि आपके पास वो वैल्यू आ जाए। जैसे कि अगर आपके पास अगर 1/v है तो 1/v आपके पास क्या होगा, नेचुरल लॉग में हो जाएगा। अगर आपके पास 1/v स्क्वायर होता, क्या होता, 1/v स्क्वायर होता, फिर आप क्या करते इसको, फिर आप v स्क्वायर को ऊपर लेकर जाते, पावर क्या हो जाती, -2 हो जाती, v -2 हो जाती। तो फिर आप इंटीग्रेशन रूल अप्लाई करते हैं उसके ऊपर कि -2 + 1 ओवर -2 + 1, तो क्या करते हैं उससे कैंसिल कर, मतलब कि सब्ट्रैक्शन कर देते हैं उसकी, तो v की पावर क्या हो जाती, -1 हो जाती ओवर -1। तो फिर क्या करते हैं कि v को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, 1/v कर देते। तो अगर पावर होती फिर आप ऊपर लेकर जा सकते थे और फिर इंटीग्रेशन रूल अप्लाई करते, लेकिन आपके पास ये तो पहले से ही सिंगल पावर में था। तो जब सिंगल पावर में आपके पास कोई भी फंक्शन होता है और उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा होता है तो आप क्या करते हैं, उसको नेचुरल लॉग के साथ लिख देते हैं। क्लियर है बॉयज? यस मैम क्लियर है। रिप्लाई करें ना मुझे, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ये जो इतने सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, 18 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, सबको क्लियर हो गया हुआ है? बॉयज मैं अभी सबकी अटेंडेंस लगा लूंगी, फिर सारे एब्सेंट हो जाएंगे जो सोए हुए हैं। क्लियर है मैम? सिर्फ एक आप ही बोल रहे हो, आपका नेम क्या है? रिजवान मैम। यस कुमार मैम। मैम। यस मैम के लिए देखें अब मैंने जैसे ही अटेंडेंस का नाम लिया तो सारे सोए हुए जा रहे हैं। नहीं मैम सो नहीं रहे थे, बस वो सुन रहे थे बातें आपकी। यस मैम क्लियर है। कि आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया हुआ है, आप लोग वो बात नहीं कर रहे हैं मुझसे। हाँ जी सुलमान, एसएम रोज, अब्दुल रहमान मलिक, इसका मतलब सबको क्लियर हो गया हुआ है। सैयद अली रजा काजमी, हाँ जी रिप्लाई करें। यस मैम। ओके यस मिस। आप लोगों का कल का ये टास्क है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास सारे फार्मूलास होने चाहिए, ठीक है। आपके पास सेकंड ईयर की बुक होगी, एक सेकंड ईयर की बुक, उसमें से आपने क्या करना है कि इंटीग्रेशन के और डेरिवेशन के फार्मूलाज आपने लेकर आने हैं, ठीक है। वो आपके पास एक कॉपीज पर होने चाहिए। ओके मैम, ठीक है मैम। इंटीग्रेशन के और डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव्स के, ठीक है। तो आपके पास फार्मूलास होंगे तो आप लोगों को ज्यादा जल्दी समझ आएगी कि हमने क्या करना है। ओके हाँ मैम। जी सैयद अली रजा काजमी, बताएं क्या कह रहे हैं आप? रमीज तारिक, रिप्लाई करें। हाँ जी रमीज, आपका कोई क्वेश्चन है?
ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इक्वेशन क्या है आपके पास, y ln x dy ओवर dx ओवर dy इज इक्वल टू x y प्लस 1 ओवर 2 x होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका फंक्शन क्या है, x और y, लेकिन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट को तो हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, और जो आपके पास फ्रैक्शन में फॉर्म आ रही है वो ऊपर वाली फॉर्म जो है वो प्योर y की फॉर्म में है, और नीचे वाली फॉर्म जो है वो प्योर x की फॉर्म में है। तो इस वजह से हमें क्या होगा, आसानी हो जाएगी इसको सेपरेशन करने में। तो आप देखो तो आपके पास y प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो वो क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, यही होगा ना, y का आपके पास y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर आपके पास क्या होगा? यस मैम, यही होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी, तो वो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y ओवर ये जो y था ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये Divide जो हो जाएगा। dy है, ये जो dy है ये डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x जो है वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर जाकर x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब आपने एक रूल पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ऐसे ही था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें क्या करना होता था? यस मैम, पढ़ा था। पढ़ा था ना, सबने पढ़ा होगा। मैम उसमें ये करते थे, एक को एक दो में दिए होते थे, दो पार्ट्स होते थे, एक को हम इंटीग्रेट करते थे और एक साइड को हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते थे। हाँ जी, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास फंक्शन सेम है, मींस के x स्क्वायर है और ln x है और dx है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना होता तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते, ठीक है, लेकिन अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी आपके पास, वो क्या होगी कि ln x जो है आपके पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस का पता होगा वो कौन सी होती हैं, कोस की फॉर्म में हो या साइन की फॉर्म में हो या ln x की नेचुरल लॉग वगैरह, इस तरह की जो इक्वेशंस होती है वो आपके पास क्या होंगी, वो फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम, और अगर सिंपल वेरिएबल है तो वो हमारा क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ठीक है, सेकंड फंक्शन की क्या होगी आपके पास, इंटीग्रेशन होगी, माइनस आएगा बीच में, फिर जो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन की हुई है वो लिखनी है आपने, और साथ फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, क्या होगा इसका फार्मूला, कि आपके पास अगर कोई वेरिएबल आ जाता है और साथ आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है या आपके पास कोई नेचुरल लॉग फंक्शन होता है, तो आप क्या करेंगे कि नेचुरल लॉग फंक्शन जो होगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, और जो एक्स स्क्वायर होगा वो आपका क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। तो आप क्या करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ले लें, सेकंड फंक्शन को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस, फिर क्या करेंगे कि सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट जो किया हुआ होगा वो लिखेंगे, और साथ फर्स्ट फंक्शन का आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, और ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या होगी कि अगर ये y से कैंसिल हो जाए तो जस्ट y रह जाएगा, यहाँ पे 1/y आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, तो y प्लस 1/y प्लस 2 और dy आ गया होगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ये क्या आ रहा है कि x³ 3 ln x माइनस 1/3 आ गया हुआ है, ये 3³ एज इट इज ये वाला, और अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x ln x का 1/x, तो वो 1/x लिख दिया, अब x और क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 आ गया, अब इसकी इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगी, y² 2 प्लस 1/y है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ln y, और 2 की आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2y आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये जो आ गया हुआ है, अब आपके पास x² है, तो x² की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, x³ 3 होगी। मैम 3 हो गया, 9 क्यों लिखा हुआ इन लोगों ने? 9, तो ये 3 भी तो आएगा ना, ठीक है मैम, उसको अंदर, ठीक है, ये 3 भी तो आएगा इसके साथ, तो वो क्या हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे 27 आना चाहिए, नहीं 9 ही आएगा, 9 ही आएगा, ठीक है, 9 आएगा, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि ln x मतलब कि x³ 3 ln x
माइनस आपके पास क्या आ गया हुआ है, x³/9 इज इक्वल टू y²/2 प्लस ln y प्लस 2y प्लस c, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, यस मैम। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट को अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की समझ ना आई हो, स्टूडेंट नो मैम। सबको आ गई है? मैम वो काफी बच्चे ना, उनका मैसेज आया ग्रुप में आईपीसी लैब में, तो उधर उनका माइक नहीं चल रहा। अच्छा जी, ठीक है। मैम अटेंडेंस लगा दें काइंडली। हाँ जी, किसकी अटेंडेंस रह गई है? अब्दुल रहमान मलिक। अब्दुल रहमान मलिक आपकी तो लगी हुई है अटेंडेंस। मैं मोहम्मद फिजान की नेट इशू की वजह से। मोहम्मद फैजान, मैं मोहम्मद फिजान की। मोहम्मद फैजान लगा दी। मैम ये भाई सोया हुआ था। सोया हुआ था। और इसके अलावा मैम कुछ नहीं करती। नो मैम, नेट इशू था इसलिए नहीं वो पहले लग सकी। ठीक है, ठीक हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या है। हाँ जी, मैम टाइम खत्म हो गया बस। टाइम खत्म हो गया। अभी तो 15 मिनट्स पे खत्म होगा ना, अभी तो 8 हुए हैं। एक तो लेट 9 हो ज्वाइन गए। करते हो, लेट ज्वाइन करते हो और फिर कहते हो जल्दी भी जाना है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी अगर क्लास में लेट प्रेजेंट हुए तो मैं सबकी एब्सेंट मार्क कर दूंगी। मेरी मैम क्लास में हमारी वो मैंने ज्वाइन आप नहीं हो लोगों रही को थी, इशू आ रहा था मैंने पासपोर्ट आप लोगों लगा को के फिर कहा हमने है कि ज्वाइन अगर आप लोग लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहे तो आप लोगों को आईडी और पासवर्ड गिवन है, आप आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाएं, वो इजीली हो जाएगा आपके लिए। लिंक आपका अगर काम नहीं कर रहा तो आप लॉगिन किस तरह से हो, आईडी से और पासवर्ड से, वो भी आपको मेंशन है नीचे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने फिर खुद कर लीजिएगा। ठीक है, जहां से आपको समझ ना आए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां से आपको समझ ना आए वहां से मुझसे पूछ लेना। ठीक है, पहले हम नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट फिर हम कोई और काम करेंगे। ठीक है, वाइज आप लोग मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम तो ये यस मैम, यस ओके मैम। मैम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आप लोगों ने खुद से कर लेना है। अगर आपको कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, यस तो मैम, पहले आपकी मुझे आवाज क्लास कट में, कट के आ रही है। पहले आपने मुझे वो क्लास में बताना है कि मैम हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ। पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे फिर हम फर्दर जाएंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। मैम ये कौन से क्वेश्चन Yes, मैंने miss. निकाले थे? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर Yes, ma'am. 4 ये आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पर आपने ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। अगर आप लोगों से नहीं होंगे तो सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे। यस ठीक मैम। है, लेकिन आप लोगों ने ये सबसे पहले ट्राई यही करनी है कि इसको करने की कोशिश करनी है कि होने चाहिए। ठीक है मैम। ठीक है, और Yes, इसके ma'am. अलावा कोई क्वेश्चन? ओहो। कितनी गलत बात है, ये कौन हंस रहे हैं इतना बुरा? मैं पता नहीं कौन सा। माइक म्यूट करें अपने। इसका मतलब आप लोग क्लास नहीं लेते हैं, बस बाहर बैठ के फ्रेंड्स के साथ गप्पे लगाते हैं बस।
मैम ऑनलाइन क्लास का यही तो रोला है। हाँ जी, यही मसला है, लेकिन आप लोग फायदा उठा रहे हो ना, कि मतलब कि दूसरे तरीके से फायदा उठाना चाहिए, लेकिन आप इस तरह से फायदा उठा रहे हो कि दोस्तों में बैठ के आप लोग और क्लासेस ले रहे होते हो। आप एक जगह पे सेपरेट होके बैठो ताकि आप लोगों को समझ आए। आप लोगों को कॉपी पेंसिल आप लोगों के पास होना चाहिए ताकि आप लोग साथ साथ लेक्चर जो है वो नोट डाउन करते जाओ और साथ साथ खुद भी सॉल्व करते जाओ। मेरे बताते बताते ही आप खुद भी सॉल्व कर लो, क्योंकि अब तो आप लोगों को समझ आ गई है ना कि आप लोगों ने सेपरेशन वेरिएबल कैसे करना है, और उसके बाद रिड्यूसेबल इक्वेशन हो तो उसको सेपरेशन कैसे करनी है। यस मैम। ये दो मेथड आप लोगों को समझ आ गए हैं, तो अब इसके लिए मैं आप लोगों के असाइनमेंट जो है वो इंशाल्लाह, मेरा मॉडल नहीं बन रहा असल में, वरना मैं आप लोगों को सेंड कर वो अपलोड कर दूं अगर आप लोगों के असाइनमेंट्स। ओके मैम। तो कोशिश करूंगी कि मैं पीडीएफ बना करना तो आपको वो क्वेश्चंस का तो वो आप लोगों को बता दूं, या वैसे एक्सरसाइज से बता दूं कि ये क्वेश्चंस करने हैं। मैम एक्सरसाइज के बता दें। हाँ जी, जैसे ऐसे ही आपको इजी लगे। बताऊंगी कि एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन बता दूंगी कि इतने क्वेश्चन ये वाले करने हैं। मैम ये Yes, फर्स्ट चैप्टर ma'am. हम कर रहे हैं ना अभी टाइम बता दीजिए। बुक का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी हम ये फर्स्ट ही कर रहे हैं। मैम लिंक भी सेंड कर दो। लिंक कौन सा सेंड करूँ आपको? रिकॉर्डिंग मैम। तो मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर्स का सेंड कर चुकी हूँ, जो आज आएगा वो आज भी आपको Yes, कर ma'am. देती हूँ। यस मैम थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। और मैम ये सलमान जुबैर ने हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ उनसे कि क्या क्या कह रहे हैं आप? सलमान जुबैर। मैम चैट बॉक्स ऑन कर लें, वो कुछ बच्चे हैं जिनका माइक नहीं चल रहा, आईपीसी में बैठे हुए हैं, तो यस मैम हम लोग कर आई रहे थी। हैं। चैट बॉक्स ऑन कर लें। हाय। चलें ठीक है फिर फ्रेंड्स, आप लोगों का लेक्चर का टाइम भी एंड हो गया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मेरी क्लास में आप लोगों ने टाइम से प्रेजेंट होना है। ये सिर्फ आज तक के लिए आप लोगों के लिए कंसेशन थी कि मैंने आप लोगों का जो टाइम था वो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों मैम की जो प्रेजेंट होंगे अच्छा उनकी अटेंडेंस लगाऊंगी, अदरवाइज मैं अटेंडेंस किसी की नहीं लगाऊंगी। मैम लिंक कहाँ पे आएगा ये बता दो। ओके मैम। कौन से वाला लिंक? क्लास का क्लास का लिंक मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। सैयद कामरान, मैंने आपको सेंड किया हुआ है क्लास मैम का लिंक। मैम असल में ना कर दो लेना लिंक है। रिकॉर्डिंग का कह रहे हैं मैम। ज्वाइन हो जाते हैं इसलिए पता नहीं लगता आपको कौन सा लिंक है। नहीं, मैंने आपको दो लिंक कौन से सेंड किए हैं बताएं मुझे। मैंने मैम मेरे आप पास लोगों दो को लिंक जो मैंने आप लोगों को एक यस मैम दो नहीं, लिंक आप का लोगों ने है हाँ जी, जो पे। फर्स्ट डे वाला लिंक था ना, जो फर्स्ट डे वाला लिंक था, फर्स्ट डे वाला यस लिंक मैम। था, आप उसको खत्म कर दें। जिधर आपका एक मतलब कि पूरे 3 मंथ का स्केड्यूल सेट हुआ हुआ है, पूरे 3 मंथ का स्केड्यूल सेट हुआ हुआ है, आपने उस लिंक को ज्वाइन कर। यस मैम हुआ सेट। 3 मंथ्स का आपका मतलब कि जून 30 तक हमारे आपका पे एक सेंड कर दो वो जो सेट हुआ हुआ है। आपका एक स्केड्यूल यार सेट ग्रुप हुआ हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लें बस। यार ग्रुप में ओके आया था मैम। लड़के ने किसी ने किया। हमारे भी आप पूरा भेज हैं 3 महीने वाला। ओके ठीक है स्टूडेंट। ओके मैम। ओके मैम मैम। एक्सरसाइज आज हमने कौन सी की 1.1 की है, कौन सी की है मैम एक्सरसाइज ये भी बता दें। मैंने अभी एक्चुअली बेसिकली मैंने वो बुक ओपन नहीं की है, लेकिन अभी जस्ट मैंने क्वेश्चंस जो हैं आई थिंक सो कि आप लोग ये चैप्टर जो है वो 5 है या 4 है, सेपरेशन वेरिएबल मतलब कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप एक बार उसके कंटेंट में देख लीजिएगा कि चैप्टर कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चंस तो मैंने रैंडमली उठाए हुए हैं, ये बुक में से नहीं होंगे क्वेश्चन। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम। अल्लाह ओके मैम, अल्लाह हाफिज। बाय बाय, थैंक यू।